नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सबकी सफलता सीरीज के अंतर्गत आज हम ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सफलता सीरीज में हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को पूरा एकदम बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक के डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, आरओ, यूपी पेट, लेखपाल या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपको बताइए कि सफलता सीरीज के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी पोर्शन को बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सफलता सीरीज आपके एग्जाम के लिए एकदम से रामबाण है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। देखिए, आप सबको पता है कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है, आपको बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम है, आगे पेट का एग्जाम आने वाला है। अब इन सब एग्जाम के लिए अभी टाइम है, तो क्या करिए, अच्छे से थ्योरी क्लासेस पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब एग्जाम डेट आ जाती तब एकदम से पैनिक क्रिएट करना कि हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, तो इससे अच्छा अभी जो टाइम है इस टाइम का यूटिलाइज करिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल से। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। तो भारत की अगर हम स्थिति देखेंगे तो अक्षांश और गोलार्ध के आधार पर भारत हमारा कहाँ पे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो इसकी संरचना कैसी है। अगर हम भारत की संरचना के बारे में देखेंगे तो भारत की संरचना कैसी, चतुष्कोणीय है। अच्छा, हमारे संविधान में भारत के कौन से नाम का उल्लेख है? हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों नामों का उल्लेख क्या क्या है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। इसके अलावा आपके 8 क्या है, यूटी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप इंडिया का मैप में इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैप में भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने सबसे पहले तो जाना कि भाई भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना कैसी है, चतुष्कोणीय है। तो भारत के विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? क्षेत्रफल के आधार पर पहला स्थान है रूस का। अच्छा बताइए, रूस में अभी कौन बना है प्रधान राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जी फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल जो है ना, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के मामले में भारत का पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? चीन का। हमने क्या कर दिया, जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी करनी है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस की एक रामबाण सीरीज चल रही है, इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चन को पूरा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी कल की क्लास में जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आया था कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने। तो अब हम उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, सारे मकबरों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। उस पॉइंट से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए इस सीरीज को जरूर देखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका बताया था मैंने? पहला स्थान रूस का। तो एक सीक्वेंस देख लीजिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के स्थान, सबसे पहला स्थान है रूस का, फिर कनाडा का, फिर चीन का, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर भारत आता है। अब हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई 8वें स्थान पर कौन है, तो 8वां स्थान किसका है? अर्जेंटीना का। ध्यान रखिएगा। अब भारत के क्या है, कुछ बिंदु बनाए गए हैं, जैसे कुछ आपके उत्तरी बिंदु होते हैं, कुछ पूर्वी बिंदु होता है, कुछ पश्चिमी बिंदु, कुछ आपका दक्षिणी बिंदु। जैसे कोई भी सभ्यता होती, कोई भी चित्र होता है तो उसका विस्तार कहाँ पे है, उत्तर में कहाँ तक विस्तार है तो भाई दक्षिण में कहाँ तक विस्तार है, पूर्व में कहाँ तक विस्तार है तो पश्चिम में कहाँ तक विस्तार है। इन्हीं सब के लिए हमने कुछ पॉइंट निर्धारित किए हैं। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु होता है
भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊपरी जो उत्तरी बिंदु है लद्दाख में है, जो कि इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु किबुतु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार माती है, जो कि गुजरात में स्थित है। दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। एक तो आपको दक्षिणी बिंदु, और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इन दोनों पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो केप कोमोरिन है, अगर दूरस्थ पूछेगा तो आपका कौन सा पिग्मेलियन पॉइंट, या जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत के कुछ एक्सट्रीम पॉइंट हैं, जैसे पहला क्या है इंदिरा कॉल क्या है नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे स्थित है, जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। वेस्टर्न पॉइंट क्या है गुहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। अब गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात के इस टाइम पे सीएम कौन है, आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो पॉलिटी का एक जो वीडियो मैंने डिस्कस किया था राज क्षेत्र के बारे में, कि कौन सा राज क्षेत्र कहाँ पे, कौन से इलाहाबाद का, कौन से मतलब कोर्ट का गठन कब हुआ था, हाई कोर्ट का, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो आपका नॉर्थ ईस्ट पॉइंट क्या है इंदिरा कॉलेज, जो कि आपके लद्दाख में है। इसके बाद आपका ईस्टर्न पॉइंट क्या होता है, ईस्टर्न पॉइंट है आपका किबुतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे कहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा इंदिरा पॉइंट तो और साउथर्न लास्ट पॉइंट जो दूरस्थ दक्षिणी पॉइंट होता है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में। जबकि दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, दूरस्थ दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्लियर, आगे देख लेते हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा लगे आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखो इस टॉपिक में क्या होता है, ये पॉइंट फैक्ट बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा मैपिंग नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं समझाना है। बाकी क्लासेस जैसे समझाने का होगा तो बहुत डिटेल से सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये मैंने देखा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन है, उन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम होता है, इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के समय अंतराल का अंतर कितना होता है, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के समय अंतराल में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो भाई गुजरात में कितने बजे होगा। तो ध्यान रखना है पूर्वी और पश्चिमी में अंतर 2 घंटे का होता है। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा लेता है, पूछ लेते हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय अंतराल में कितना अंतर है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय अंतराल में 2 घंटे का अंतर है। क्लियर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आपके कर्क रेखा से बहुत आता है। तो भाई कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इनका क्रम पूछेगा, पश्चिम से पूर्व का क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा के आपने अलग अलग ट्रिक याद किए होंगे, लेकिन इसका कई बार क्रम पूछ लेता है। अगर पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछेगा या पश्चिम से पूर्व, तो ध्यान रखिएगा ये जो क्रम मैंने लिखा है, ये मैंने क्रम लिखा है पश्चिम से पूर्व का। सबसे पहले गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर जाती है। अब हो सकता है आपसे क्रम अलग पूछे, तो इसलिए इसको क्रम से याद रखिएगा। कर्क रेखा हमारे भारत के कहाँ से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको देखो मैंने मैपिंग पे भी कर दिया है। सबसे पहले कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा सबसे पहले आपके गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इन सारी चीज़ों को नोट करिएगा। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की क्लास में।